सब कुछ ठीक चल रहा है सर? जी जी, शुक्र है। दोनों में प्यार बराबर का है, बिल्कुल बहुत प्यार है दोनों बहुत बराबर। 10 हिंदू के बीच में एक मुसलमान आ गया तो 10 के 10 हिंदू भाग जाते हैं। कहीं इनके इलाके में हम जाके मंदिर बना देंगे, ये तो काट डालेंगे हिंदुओं को। यहाँ पे पथराव हुआ था, जो ये पोस्टर लगे हुए हैं हमारे हमसाव सब घरों में, इन्होंने सब उखाड़ के फेंके गए हैं और दरवाजा बजा के गए। दरवाजा बजा के गए? हाँ जी। महिलाएं सुरक्षित इसलिए नजर नहीं आ रही कि कोई जाता है तो गलत गलत कमेंट करते हैं। ये सबसे पहली बात तो इनके पास इतना फंड आता कहाँ से है, फंड कहाँ से आता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि ये मिनटों में इतनी बड़ी बड़ी जगह ले लेते हैं तो फंड कहाँ से आ रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। इस वक्त हम दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 11 और 12 के बीच में मौजूद हैं। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूं एक बार मेरी ठीक बाईं ओर दिखाने का, तो ये शिवालय है, छोटा सा शिव जी का मंदिर है जहां पर पूजा या फिर आरती जो है वो हुई है, अभी अभी खत्म हुई है। माता जी बैठी हैं। आरती हुई थी माता जी आज? हाँ, आरती हुई है। अभी तो ये रखी है थाली, आरती हुई थी। हाँ, तो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। कोई समस्या माता जी? चलिए, तो आरती जो है वो अभी खत्म हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ठीक उस ओर दिखाने का। ये गली नंबर 12 का जो रास्ता है वो नजर आएगा आपको। ये जो ब्लू कलर की पूरी घेराबंदी दिख रही है, ये निर्माणाधीन मस्जिद का ही वो इलाका है। मैं एक बार कहूंगा कि वो आगे आगे चल करके तस्वीरों को दिखाएं। ये गली नंबर 12 है। इसी 12 नंबर गली में जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ मकाने हैं जिस पर लिखा है, अब भी लिखा है वो चीज उसी तरीके से कि मकान बिकाऊ है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आगे आए और तस्वीरों को दिखाएं कि ये 12 नंबर गली से ठीक उस ओर 13 नंबर गली हो जाता है। और यहाँ पर पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो आपको नजर आएगी। आपको जो दिल्ली की पुलिस है वो लगातार यहाँ पर नाकाबंदी की हुई है। कहीं ना कहीं जो उनकी जो तमाम कवायद है वो यहाँ पर गश्त जो है वो लग रही है। और ये जो इलाका है, ये जब गली नंबर 13 की ओर जाएगा तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ऊपर में, यही बिल्डिंग जो है वो मस्जिद अल मतीन की जो बिल्डिंग है वो है। मैं एक बार कोशिश करूंगा आगे आकर के उस बिल्डिंग को एक बार फिर से दिखाने की। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार आगे आए और इस मस्जिद को जो है एक बार दिखाएं। आज शुक्रवार का दिन है और जुमे की नमाज जो है वो खत्म हुई है और उस ओर मंदिर में कीर्तन खत्म हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, 3 स्टार, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो लोगों की आवाजाही है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और ये जो है यही वो मस्जिद है, मस्जिद अल मतीन। मैं एक बार कहूंगा तस्वीरों में ठीक तरीके से इस पोस्टर को दिखाने के लिए, ये जो पोस्टर है यहाँ पर अगर आप दिखा पाए इस पोस्टर को, तो ये पोस्टर जो है वो दर्शाता है कि ये जो मस्जिद है अल मतीन वो यहाँ पर है। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी आवाजाही जो है वो कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज थी। कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की एक बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी अब्दुल खालिक। सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। उस ओर मंदिर है, इस ओर मस्जिद है, कोई समस्या सर? दोनों में प्यार बराबर का है, बिल्कुल बहुत प्यार है दोनों बहुत बराबर प्यार। चलिए, तो उस ओर मंदिर है, इस ओर मस्जिद है, दोनों में प्यार जो है वो बराबर का फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा वो उस ओर चले वापस गली नंबर 12 में और कोशिश करें एक बार दिखाने की उन मकानों को जिनके बाहर अब भी लिखा है कि मकान बिकाऊ है। ये जो है वो तस्वीरें हैं जो कि साफ दिखा रही हैं। ये जो है वो मस्जिद है। इस मस्जिद को जो है और बढ़ाया जा रहा है, इसका जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है ताकि जो लोग सड़कों पे निकल करके नमाज पढ़ते हैं वो लोग, जब ये मस्जिद बन जाएगा तो फिर वो लोग इसमें आकर के नमाज जो है वो अदा कर सकेंगे। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो इसको ठीक से दिखाएं। और इस पर लिखा है कि यह कार्य जो है वो MCD की अनुमति से कराया जा रहा है, यानी कि MCD की ओर से क्लियरेंस जो है वो इस ओर मिला हुआ है। कुछ लोग मौजूद हैं। सर, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे? चलिए, तो बढ़िया चल रहा है ऐसा बताया जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है सर? जी जी, शुक्र है। चलिए, तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये जो गली है, गली नंबर 12, ये ठीक गली नंबर 12 की वो तस्वीरें हैं जहां पर अगर आप आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर मकान बिकाऊ है करके लिखा हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोमिंदर।
सुमन, सोमेंद्र। तो क्या माहौल यहाँ पे कैसा है? मैं तो भाई परदेसी आदमी हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ। बाहर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? कोई 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ की स्थिति कैसी है, सामान्य है? ठीक है, हिंदू एरिया है पर मुसलमान भी रहते हैं इसमें। मुसलमान ही है। तो यहाँ पर कोई समस्या, कोई परेशानी किसी तरीके की? नहीं, अभी तो कोई समस्या परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता। आयुष जी। लोगों ने अपने घर के बाहर लिख रखा है मकान बिकाऊ है। ये तो एक मुद्दा बना रखा है लोगों ने, हिंदू मुसलमान का। मस्जिद बंदी है यहाँ, अब लोग बेच बेच के भागेंगे, वो तो खरीदेंगे ही हमारे मकान, वो तो बसेंगे ऐसे अगर ये लोग सारे बेच के भागेंगे तो। और ये बेचे ना तो कोई कैसे बसेगा यहाँ, आप बताओ मुझे। बिल्कुल, तो इसमें कहाँ गड़बड़ जो है वो नजर? यहाँ गड़बड़ सारी हिंदुओं में ही है। अगर ये अपने मकान बेचे ना तो कोई बसेगा कैसे? अब हिंदू अपना घर बेच बेच के जा रहा है, अब जो लोग हैं चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, वो तो खरीदेंगे ही घर। जब आप बेचोगे 1-2 लाख रुपए के लालच के ऊपर बेचोगे तो वो तो खरीदेंगे। अब आप कह रहे हो कि मुस्लिम बस रहा है यहाँ, आप बेच के जा रहे हो जब तो बस रहा है, आप नहीं बेचो तो कैसे बस जाएगा? बिल्कुल, तो ये जो मकानों पर लिख रखा है बिकाऊ है, ये तो फिर बेच के चले जाएंगे तो फिर तो इन्हीं की गलती है ना वो सारी। अब यहाँ पे जो एक आधा हिंदू बच जाएगा, सारे बेच जाएंगे, एक आधा जो बच जाएगा वो भी चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा यहाँ रुक के? आप बताओ मुझे, अगर यही सारे ना बेचें, इतने सारे हैं अभी तो बहुत बचा है यहाँ पे हिंदू, अगर यही लोग ना बेचें तो मुस्लिम कैसे बचेगा यहाँ पे? और अगर बेच देंगे तो और ज्यादा बचेगा। तो हिंदुओं को समस्या क्या आ रही है? हिंदू को मकान बेच रहे हैं, हिंदू को कोई समस्या नहीं आ रही। अगर 10 हिंदू के बीच में एक मुसलमान आ गया तो 10 के 10 हिंदू भाग जाते हैं कि ये आ गया यहाँ पे, ये रह रहा है, क्यों इन्हें भाग दिक्कत है। जाते हैं? क्या उनको वो पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं। हम्म जी यहाँ यहीं पे मंदिर है, यहीं पे मस्जिद है, कोई दिक्कत होती है? नहीं, अभी तक तो आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं। 13 नंबर में मस्जिद है, हमारा यहाँ पे मंदिर है, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, हम तो रोज पूजा करने आते हैं। लगातार गश्त कर रही है। पुलिस तो अभी सुनने में आया था यहाँ पत्थरबाजी हुई, आगे हमारा घर तो आ गया, हमें पता नहीं कि हुई नहीं हुई, लेकिन सुनने में आया था पीछे की साइड हुई है, तो उस वजह से पुलिस अभी गली वाली सीज थी हमारी। फीस थी गली? जी अब भी पुलिस जो है लगातार हाँ, तैनात अभी है। तो हाँ। चलिए, तो मामला अभी कैसा, ठंडा चल रहा है, क्या चल रहा है? मामला तो अभी ऐसी नॉर्मली चल रहा है नॉर्मली चल रहा जी, न्यूट्रल सा है। है, न्यूट्रल सा है। चलिए, तो मैं एक बार कहूंगा कि अपने सहयोगी को कि वो एक बार आगे आए और दिखाएं किस तरीके से घरों के बाहर जो है वो मकान बिकाऊ है करके, ठीक उसी तरीके से पहले जो लिखा हुआ था वो अभी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप तस्वीरों में देखें तो हमने पिछली बार भी दिखाया था कि ये जो मकान है ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 का सुंदर पाल नगर में ये जो मकान है, यहाँ पर मकान बिकाऊ है करके अब भी ठीक उसी तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। माता जी, क्या समस्या आ रही है? मकानों पर लिखा है बिकाऊ है जी बिकाऊ, बिल्कुल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद बन रही है जी। तो हमारे मंदिर के सामने। तो मस्जिद बनने से क्या समस्या है? क्यों नहीं है समस्या? समस्या तो बहुत बड़ी है हमारे लिए। मंदिर जो 13 नंबर में है वहां भी तो मस्जिद है ना, दोनों साइड हमारी भी तो औरतें बैठती है ना वहां पे, हम कीर्तन करते हैं, वहां पे भजन करते हैं जी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो आप कीर्तन करती हैं, वो अपनी इबादत करते हैं, तो इस बीच में कहाँ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? आप लोग को परेशानी होती है कुछ आने जाने में? फरीदाबाद में जाके हम वहाँ पे मंदिर बना देंगे, बनाने देंगे? ये आप बताओ, बनाने देंगे? बनाने देंगे बताओ? कहीं इनके इलाके में हम जाके मंदिर बना देंगे, ये तो काट डालेंगे हिंदुओं को, नहीं काट डालेंगे। और हिंदुओं के मोहल्ले में क्यों बसना चाहते हैं? ये अपने अपने मोहल्लों में बसो, नहीं होता क्या? गुस्सा तो आता लगता है ये जो है पीछे रणनीति है, कोई साजिश है? हो सकती है भाई, हो भी सकती है। अब इतना तो किसी के घरों में नहीं घुसे ना हम कि इंक्वायरी करने के लिए। मतलब जो लोगों को इतराज है तो उसका देखो भाई, क्यों यहाँ पे पुलिस लगी है, क्यों मीडिया लगी है, क्यों लगी है? तो मकान बिकाऊ है लिखने से समस्या हो सकता है बेच बेच के भागेंगे फिर लोग, भाई बेच बेच के भागेंगे ही। जब हर जगह यही बस जाएंगे तो भैया भागेंगे, यहाँ से लोग भागेंगे। नहीं तो भागने से नहीं रहना चाह रहे, भागने से समाधान हो जाएगा ना भाई? हो ना हो, जब पहले तो कर ही रहे हैं ना, पहले तो जब यहाँ तक बात पहुंच गई है, पुलिस खड़ी है, दिल्ली पुलिस आई है, आप आए हो, तो कुछ तो उन्होंने कोशिश इतनी की होगी। अगर नहीं होगा तो फिर लोग भागेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आगे पथराव भी हुआ था। ये तो नहीं हुआ था, ये हुआ था
जी। यहाँ पे पथराव हुआ था, जो ये पोस्टर लगे हुए हैं हमारे हम साहब सब घरों में, इन्होंने सब उखाड़ के फेंके गए हैं और दरवाजा बजा के गए। दरवाजा बजा के गए। हाँ जी, ये कितने बजे की बात है? ये रात की बात है। रात में पत्थरबाजी हुई और पोस्टर्स हटाए गए। हाँ जी, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने दोबारा पोस्टर्स लगाए हैं? देखो ना, कुछ नहीं लगा रखे हैं, दोबारा लगाए जी। लगाए हैं, हमारी मजबूरी है, क्या करें। आज जो है जुम्मे की नमाज थी और मंदिर में आरती थी, कैसा रहा, क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है और माहौल फर्स्ट क्लास हो रहा है यहाँ पर। और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से संभाल रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस तो खैर हमारा शुरू से ही साथ दे रही है, ऐसी कोई वो नहीं है। दिक्कत ना पहले थी ना कब थी, पर समय के अनुसार हमने भी बहुत चीजें भूली। 2020 में जैसे इन्होंने करा हमारे साथ जो हुआ, हम उस चीज को तो भूल ही गए थे। इसलिए भूल गए थे, चलो ये कुछ समय सीमा होती है और भूलने से ये थोड़ा आगे बढ़ा जाता है। और ये तो बस इन्होंने मस्जिद का जो बढ़ाव शुरू करा था, दूसरी मस्जिद बनानी शुरू करी थी, तो इस वजह से हमने इस कदम को उठाया कि भाई जो 3 लोगों की गोलियां लगी थी, हम 3000 लोगों की गोलियां नहीं लगवाना चाहते, इसलिए आगे। तो मस्जिद बन रहा है, उससे समस्या क्या? उनका कहना है कि पहले गलियों में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद का दायरा बढ़ जाएगा तो वो मस्जिद में पढ़ेंगे। नहीं, हमने ये कहा था कि भाई आप मस्जिद तो आपकी ऑलरेडी है, समझे ना। हर गली में मस्जिद बनाओगे तो जैसे दंगे के बाद से 25-30% लोग हमारे चले गए, हिंदू समाज के लोग, समझे ना। अब इस गली में मस्जिद बनेगी तो फिर ये 10-8 तक बहुत इफेक्ट करता है। और फिर उस पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लग जाते हैं, 8-10-12, वो उससे आवाजें जाती हैं। हम तो ये जो 2013 की मस्जिद बनी हुई है, जिसमें घर है, वैसे तो मकान है, मस्जिद नहीं है, अब उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। दिक्कत तो हमें भी होती है, पर हमने उसकी खिलाफ तो कुछ नहीं कहा। आपने दंगे भी करा, हमने उसके बाद भी कुछ नहीं इस मस्जिद के लिए ऑब्जेक्शन उठाया। तो आप हर गली में क्यों मस्जिदें बना रहे हो? सबसे बड़ा इफेक्ट ये था, समझे ना। तो मकान बिकाऊ लिखने से समस्या का हल होगा? भाई अगर सरकार इस चीज को नहीं रोक पाएगी तो आदमी भाग रहा है, 25 से 30% जा चुका, तो और भाग जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई हिंदू समाज एक शांति प्रिय समाज होता है, जो वो कत्लेआम इन चीजों से डरता है। नॉन वेज वगैरह कम खाते हैं, तो लोग अपने घर के सामने साफ सफाई रखते हैं। तो बहुत चीजों में डिफरेंट है, हिंदू और मुस्लिम समाज में थोड़ा उसका डिफरेंट है। वो लोग क्या यही सब करते हैं? भाई देखो, ऐसा वो नॉन वेज खाया उन्होंने और पन्नी बाहर फेंक दी, समझे। और वो पन्नी क्या करते, कुत्ते हमारे उधर उधर डाल सकते, तो हम इस चीज को यूज नहीं करते। बहुत से घर तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। मैं भी नहीं, हमारे घर में भी नहीं बनती लहसुन प्याज, हमने आज तक प्याज ही नहीं खाई, कभी लहसुन ही नहीं खाया। तो इस चीजों को बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो समाज का इफेक्ट पड़ता है। शांति के बना माहौल हो। और फिर देखो, बहन बेटियों का वो रहता है, हमारी बहन बेटियों के साथ पूरे देश में जो हो रहा है उसको तो पूरा देश देख रहा है ना। 70 टुकड़े होके आ रही हैं, लफ्जी हाथ में फंसा लेते हैं, हिंदुओं के नाम रख लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है ये तो मुस्लिम है। तो एक बहुत बड़ा वो है। 3 लड़कियां यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जन्म यहाँ हुआ, 50-60 साल से हम लोग रह रहे हैं, तो जब तक जीवन है लिखा है तो अपना आराम से कटे। चलिए, तो क्या ये लैंड जिहाद का मामला आपको दिख रहा है? हाँ, लैंड जिहाद ये जब ये मस्जिदें बनेंगी और लाउड स्पीकर बजेंगे, ये साउंड पोल्यूशन होगा, तो हिंदू कैसे रहेगा यहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। एमसीडी अपनी कार्रवाई कर दे, सब कुछ शांति है यहाँ। तो अभी तो स्टे लग गया ना? स्टे लग गया, स्टे से खाली कुछ नहीं होगा ना भाई साहब। अभी तो एमसीडी कह रही है ना, कोई हमारे पास कोई लेटर तो भेजा नहीं है एमसीडी ने कि हाँ भाई ये सील हो गई है। जब हमें सील दिखेगी तो हमें शांति होगी, सारे लोग अपने पोस्टर हटा देंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। ये तो मजबूरी में लगाया हुआ है ना, लोगों ने, मजबूरी है उनकी, इसलिए ये दिखा रहे हैं कि हम मजबूर है, क्या करें। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, एमसीडी सुनने को तैयार नहीं है। ये प्रशासन तो गश्त लगा रही है। हाँ, पुलिस अपना काम बाखूबी कर रही है। पुलिस अगर नहीं होती तो यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति होती। ये तो पुलिस का बहुत ज्यादा सहयोग है कि पुलिस खड़ी हुई है, उसने बहुत अच्छा लोगों को समझा रखा है या मेंटेन कर रखा है। पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है ये। दिक्कत हमें एमसीडी से है कि एमसीडी अपना कोई काम नहीं कर पा रही, और एमसीडी का भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर पा रहा। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। चलिए, तो क्या डर का माहौल है यहाँ पर? बिल्कुल है, डर का माहौल बिल्कुल है। क्यों डरना है? ये मस्जिद बनेगी इधर तो यहाँ झगड़ा तो होगा ही होगा। जहाँ मस्जिद बनेगी वहां झगड़ा होगा, जरूरी है। मंदिर सब 10 कदम पे मंदिर है, वहां पे लेडीज जाती हैं। इनके यहाँ जेंट्स जाते हैं मस्जिदों में।
तो गेट तो 13 नंबर की तरफ है ना। वो इधर भी खोल लेंगे कल को, जब मस्जिद बन जाएगी तो हम क्या कर लेंगे। किसी का मकान बन गया वो तो गेट कहीं भी लगा सकता है, फिर कहीं भी लगा सकता है ना उसको, उसे फिर जब पूरी बिल्डिंग ही बन गई तो गेट खोलने में कितनी देर लग रही है। गेट भी खुल जाएगा जब बिल्डिंग बन जाएगी तो गेट भी खुल। जरूरत क्या है मस्जिद बनाने की इधर, जब मस्जिद उधर है, एक मकान को उन्होंने पहले ही मस्जिद बना लिया तो जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। तो फिर खाली करके भागने से तो काम नहीं चलेगा ना सर। भैया एक बात बताओ, चारों तरफ अभी एक मकान बिका है, उसको भी मस्जिद में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो उसके भी 4 दिन पहले रजिस्ट्री हुई है, उसे भी मस्जिद में कन्वर्ट कर लेंगे। हर जगह मस्जिद ही बन जाएंगी फिर तो, ब्रह्मपुरी को ही मस्जिद में ही कर लेंगे ये तो सब जगह। गलत तो है ही ना। तो क्या समाधान जो है वो फिलहाल निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो एमसीडी निकालेगी, वो एमसीडी कुछ कर ही नहीं रही है अभी, जब निकालेंगे जब देखेंगे, नहीं तो कोई है ही। एमसीडी दरअसल क्या है, यहाँ पे कुछ लोग हमारे क्षेत्र की ज्योग्राफी चेंज करना चाहते हैं। आपने मेन रोड पे देखा होगा बड़े बड़े 6-6, 7-7 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं, समझे, और उसको एमसीडी की भ्रष्टाचार होने के कारण ही बन रहे हैं। एमसीडी गली वाले शिकायत करते हैं, उनको सुनती नहीं है। जैसे ये मंदिर के बराबर में भी वो फ्लैट बना हुआ है, 6 मंजिल बना हुआ है, और उसके बनने से उसका पानी जो लीकेज होता है, वो मंदिर पे गंदा पानी गिरता है, और वो जो बिल्कुल उसके बराबर में घर है उसमें दरारें आ गई हैं, तलेड़ आ गई है, और उसके बैक साइड में भी दलेड़ आ गई है। तो ये एमसीडी का तो 30-40 लाख रुपए ले जाता है अधिकारी, झेलना तो हमें पड़ता है ना। और सबसे बड़ी बात क्या, हमें डर ये भी है कि जैसे ताहिर हुसैन की ऊंची बिल्डिंग थी और वहां से बम, पेट्रोल बम और गुलेल चली थी, जिसके कारण लोग बहुत मारे गए। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो बनाई जा रही हैं, कहीं एक साजिश तो नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। हम सरकार से ये भी कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट जान हो और उन पर कार्रवाई। इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ आपको लगता है? नहीं, राजनीति तो देखो, पिछली जो सरकार थी वो आपके पार्टी की सरकार थी, जो एमएलए था वो भी आप पार्टी का, और जो एमएलए था उसी के सहयोग से चल रहा था काम। ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है वो एमएलए तो बनवा रहा था। तो अब तो सरकार बदली, अब बदली है तो सरकार कर रही है अपना काम, और हम भी आशा कर रहे हैं कि अच्छा काम होगा। तो लग रहा है कि माहौल सुधरेगा, बहुत बढ़िया माहौल होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, और कुछ लोग उसको नहीं मानते, वो एक अलग मैटर है। पर लोगों और ऑर्डर भी संभल रहा, अच्छा है, पहले से बढ़िया हो गया, और एमसीडी पे भी कार्रवाई होगी। तो क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं इस क्षेत्र में? महिलाएं सुरक्षित इसलिए नजर नहीं आ रही कि कोई जाता है तो गलत गलत कमेंट करते हैं ये, और वैसे पुलिस का थोड़ा अभी दबाव है इनके ऊपर। तो वैसे पहले से लॉ एंड ऑर्डर में तो काफी सुधार है, पर एमसीडी कार्रवाई नहीं कर रही है। आज भी कुछ हुआ? आज जुमे की नमाज थी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जुमे की नमाज में। लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। उनका तो कहना है, मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश, वो तो कह रहे हैं सब अमन चैन के साथ यहाँ रह रहे हैं। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि अमन चैन है, पर वो अमन चैन चाहते क्या है। अब एक चीज बताओ, गली नंबर 13 में उन्होंने एक घर को मस्जिद का रूप दे रहे हैं वो, तो गली नंबर 12 में क्या जरूरत पड़ी थी। अब वो बोल रहे हैं गली नंबर 11 में भी हम मस्जिद बना लेते हैं, तो पूरी ब्रह्मपुरी को मस्जिद बना दो ना, एक बड़ी मस्जिद बना दो। अमन चैन तो जब भी रहेगा। हिंदू तो पूजा पाठ करने वाला है, तो अमन चैन तो हिंदुओं के यहाँ होता ही होता है। ये तो हिंदू पूजा पाठ करते हैं तो अमन चैन होता है, वो इबादत करते हैं तो अमन चैन नहीं होता। तो वो तो फप्तियां कसते हैं ना। अगर हमारी महिलाएं जाती हैं या कोई जाती है तो फप्तियां कसते हैं वो। तो जो मेन हमारे महिलाओं को डर का माहौल है कि बच्चे जाएंगे, 4-5 समय की नमाज होगी, बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे ये बताओ ना। आप ये ब्रह्मपुरी जो मेन रोड है, आप उससे और गोंडा चौक तक आके देख लिए, आधे घंटे पौने घंटे में आप पहुंच पाएंगे। मेट्रो तक जाने का भी आधे से पौना घंटा लग जाता है। काफी समस्या है इस क्षेत्र के अंदर, उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। सबसे पहली बात तो इनके पास इतना फंड आता कहाँ से है, फंड कहाँ से आता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि ये मिनटों में इतनी बड़ी बड़ी जगह ले लेते हैं, तो फंड कहाँ से आ रहा है। ये जगह आप देखेंगे तो ये 9 जनों के प्लॉट्स थे, 9 जनों ने खरीदे, 9 जनों से फिर इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इनको पैसा दे रहा है इतना, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो क्यों प्लॉट, क्योंकि अगर मस्जिद बनानी है तो सामूहिक रूप से भी तो इकट्ठा करके वो कर सकते हैं। सामूहिक रूप से कितना इकट्ठा हो जाएगा सर, सामूहिक रूप से इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। अब एक बार बताइए, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले 13 नंबर गली वाली मस्जिद बनाई है,
ऐसे क्या वो मस्जिद कम थोड़ी है, आप और भी मस्जिद है जाफराबाद में इतनी सारी मस्जिद, उनमें नमाज पढ़ी है ना। आप इस तरफ क्यों आ रहे हैं? तो उनका कहना हम लोगों का है भी तो हक है रहने के लिए। उनका कहना था कि पहले हमें गलियों में पढ़ना पड़ता था और अब जब मस्जिद का दायरा बढ़ जाएगा तो मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे तो ये दायरे तो बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो कल कोई कहेंगे कि हमारा दायरा बढ़ रहा है तो ये पूरा एरिया छेड़ छोड़ दो, हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता पॉसिबल। और जो आपको इतनी जरूरत है आप घर पे भी तो पढ़ सकते हैं नमाज। हम लोग भी तो घर पे पूजा करते हैं, घर पे नमाज पढ़ी जा सकती है, ऐसे नहीं पढ़ी जाती। अब इनकी लेडीज है क्या मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, वो भी तो पढ़ती है ना घर में, ये भी पढ़ सकते हैं उस चीज को लेके। या मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए इस चीज के लिए। जब हम लोग पूजा कर सकते हैं, हम लोग घरों में पूजा कर लेते हैं, हम लोग तो सामूहिक नहीं जाते, हम तो सड़क पे नहीं बैठते। यहाँ जब मंदिर में आरती होती है शिवालय में तो यहाँ पे भी तो महिलाएं इकट्ठा होती होंगी। नहीं, महिलाएं नहीं होती इतनी इकट्ठा। महिलाओं में जो एक सामूहिक कीर्तन मंडली होती है वो अपना आई तो पूजा किया। ऐसे नहीं कि हर हफ्ते में हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। वीकली तो नहीं, ये तो कभी कभी होता है सामूहिक है। कोई फंक्शन है जैसे कोई शिवरात्रि है या आपका जन्माष्टमी है, उसमें संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ तो हफ्ते के हफ्ते होता है। मैं तो योगी जी को बहुत बढ़िया मानता हूँ, उन्होंने सीधा सिंबल में कह दिया जिसको होली दिवाली से दिक्कत अपने घर में बैठे, घर में नमाज पढ़े। अब वो नहीं पढ़ेंगे क्या नमाज? संभल में भी तो नमाज पढ़ी जाएगी, संभल में भी तो ईद मनाई जाएगी। यूपी में नहीं पढ़ी जा रही क्या? यूपी में भी तो मस्जिदों में पढ़ी जा रही है। वहां कौन सा दायरा बढ़ रहा है? वहां कौन से प्लॉट बिक रहे हैं? चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि समस्या का समाधान अभी तलाशने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। उस ओर भी एक भाई साहब है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या समस्या आ रही है लोगों को कि वो अपना मकान बेचने पर उतारू हो गए? लोगों को ये समस्या है कि ये यहाँ पे जो उपद्रवी का माहौल बना दिया है कि अब मान लो घर हैं जो हिंदुओं के घर हैं, उन्हें आपत्ति इसलिए कि आगे मंदिर है, मंदिर में भजन कीर्तन वगैरह होता है, सामने मस्जिद बना रखी है, मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई बवंडर तो कुछ मचेगा ही। क्योंकि यहाँ आज दिन रोज कीर्तन वगैरह होते हैं और मंदिर है 84 से, और मस्जिद जो बनाने जा रहे हैं अभी वो क्या नाम है अब बन रही है, तो दंगे का कारण भी हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने यहाँ पत्थरबाजी भी हुई है, शायद ये भी सुना है। तो रोज का यही माहौल बना, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम हमने अपने घरों से पलायन कर देंगे यहाँ से। तो पलायन करने से समाधान निकल जाएगा? देखो, पलायन करने से समाधान तो नहीं है, लेकिन एक आदमी कुछ परेशान जब होने लगते हैं उपद्रवियों से तो क्या करेगा? कोई पलायन ही करेगा। अपनी इज्जत तो बचाएंगे ही ना, अपने बहन बेटियां वगैरह जो निकलते हैं उनको टोंट कसना है, कुछ कसना है, तो उनसे बच के रहेंगे, फिर क्या करें? तो जब महिलाएं आती जाती हैं मंदिर में तो वो लोग टॉन्ट मारते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। कि आज जुमे की नमाज थी और एक तरफ मंदिर में जो है आरती थी, और कहीं ना कहीं महिलाएं जब जाती हैं तो उनके ऊपर टिप्पणियां होती हैं, जिस तरीके से हमें बातचीत में पता लगा। तो आगे क्या कुछ होगा पूरी जानकारी देंगे आपको। सहयोगी राकेश के साथ ब्रह्मचारी आशीष, इन खबर, दिल्ली।